श्री राम दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सोनम विश्वकर्मा में। तो ये मैं क्या दिखा रही हूँ, तो मैं ऑनलाइन से मैंने नाइटी मंगाया हुआ था, मतलब नाइट ड्रेस, लेकिन मैं तो इसको दिन भर ही पहने रहती हूँ। दिन भर ही पहनने के लिए ये बहुत कंफर्टेबल भी है और गर्मियों में यही पहनो तो ज्यादा अच्छा लगता है, और ज्यादा खास करके हमारे उड़ीसा के गर्मी में। तो मैंने ये वाला 2 ठो मंगाया था, क्योंकि ये थोड़ा सा लगभग गाउन टाइप का डिजाइन में था, मतलब गाउन टाइप का ही दिख रहा है, मतलब घर में पहन सकते हैं, कोई भी आए जाए तो कुछ फर्क, मतलब अच्छा लगता है, उतना खराब नहीं लग रहा था, गाउन जैसा। मतलब ऊपर का डिजाइन देखिए आप सबको कितना अच्छा लग रहा है। तो मुझे आया, मैंने ऑनलाइन से मंगाया था, आया, पहन के देखा तो बहुत फिटिंग आ गया था। और उसी दिन शाम को हम लोग थोड़ा मार्केट निकले थे, तो मार्केटिंग करने के लिए थोड़ा हम लोगों का रबड़ उबड़ थोड़ा छोटे मोटे चीज नहीं, कि मैं जितना भी रबड़ लूं, जितना भी क्लिप लूं, कुछ भी लूं, तो मेरी बेटी क्या करती है ना, अपने बालों में रबड़ लगाए रहेगी, फिर वॉशरूम में डाल रख देगी या फिर इधर उधर फेंक देती है, तो जल्दी खत्म हो जाता है। तो हमारे पास पैसे नहीं थे, तो पहले हम लोगों सबसे पहले गए एटीएम से पैसे निकालने। तो ये देखिए, ये हम लोगों का तरफ का मेडिकल है, जहाँ हम रहते हैं पास में ही है। अच्छा, मतलब यहाँ पर भी मैं प्राय यहाँ ही पर आती हूँ, इसी मेडिकल में, क्योंकि हमारे घर से पास पड़ता है। तो इधर और कुछ ही दूर में एटीएम भी है, तो एटीएम भी आ रहे हैं हम लोगों ने। देखिए एटीएम में आकर के फिर थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, और उसके बाद से घर की ओर रवाना होते हैं। और कभी कभी निकलना भी चाहिए घूमने के लिए। और मैंने साड़ी पहना हुआ है, और वहीं पर हनुमान जी का मंदिर भी है, तो वहीं मंदिर भी थोड़ा चले जाती हूँ मैं। तो वहीं से ये देखिए हमारे तरफ का कैसा एरिया है। और ये करीब कितने बज गए थे, 7 से ज्यादा हो गया था, क्योंकि अब अंधेरा थोड़ा अंधेरा, थोड़ा से ज्यादा ही अंधेरा हो गया था। अब तो क्या होता है ना कि 6 बजे, 6:30 7 बजे ही अंधेरा हो रहा है, थोड़ा शाम टाइप का। तो ये देखिए, मार्केट से लौटते वक्त हम लोग आटा और हल्दी और मसाले भी नहीं थे, तो ये भी लाए थे। नहीं सॉरी, ये नेक्स्ट डे का ही ब्लॉग है, नेक्स्ट डे का सुबह का ब्लॉग है, जो कि मैं सो करके उठी थी। और ये देखिए कितना फैला हुआ है किचन, और मेरे घर में कोल्ड कॉफी बनाए थे दोनों बच्चों ने, और देखिए क्या हाल कर रखे हैं। तो वही घूमने के आने के बाद से रात को मुझे कुछ करने का मन नहीं किया था, तो मैं सुबह ही सब कुछ की। तो ये देखिए सारा काम उम करके मैं अब नहा करके आई, और वही वाला नया वाला नाइटी में पहनी। उस टाइम मैंने जो पहन के ना, मैं चेक कर रही थी कि मेरा फिटिंग का है कि नहीं है। तो ये वाला आज मैंने पहना। तो बताइएगा आप सबको कि कैसा लगा मेरा नाइटी कह लीजिए या गाउन कह लीजिए, गाउन ही टाइप का है तो ये वो भी कह सकते हैं। तो मैं नहा करके आई थी, उसके बाद से अपना मेकअप लगाई। और ये पहली बार मेरे हस्बैंड क्रिकेट देख रहे हैं आजकल, तो उसमें ना एक तो क्वेश्चन आया था, तो उसमें वो जीते थे, तो 1400 का लिपस्टिक मिला, 2 सेट का मिला, एक ये वाला मिला। ये भी दोनों ही कलर बहुत अच्छा था, एक तो नेचुरल कलर था, मतलब जिस कलर का आपका लिप्स है वही कलर का है, और बहुत ही अच्छा है पूरा, मतलब वैसलीन और लिपस्टिक दोनों का काम कर रहा है। तो मैं रेडी उडी होकर के अपना सिंदूर जो भी लगाना है, टिकली उकली लगा करके, यही मेरा डेली का रूटीन है। ज्यादा कुछ मेकअप सेकअप करती नहीं हूँ। तो मैं बोली आज मेरी बेटी को थोड़ा सा डेली रूटीन भी दिखा दूं, डेली मेकअप रूटीन नहाने के बाद से मैं कैसे करती हूँ। तो ये मैं अब गर्मी दिन में ना खास करके मैं सिर्फ मंगलवार और शनिवार को सिंदूर लगाती हूँ, और कभी कभी संडे को भी अगर नहा करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाती हूँ तो उस दिन भी सिंदूर लगाती हूँ, नहीं तो मतलब सूखी वाली और हमारा पीला सिंदूर, तो और नहीं तो मैं गीला सिंदूर लगाती हूँ। और ये देखिए मेरा नाइटी कितना अच्छा लग रहा है, और मेकअप के साथ और ही जच रहा है। और उसके बाद से मुझे थोड़ा सर्दी बुखार हो रहा है, तो मैं दवाई खा रही हूँ, 2 टाइम कंटिन्यू दवाई ले रही हूँ, क्योंकि मैं एक दिन गई थी धूप में, धूप से आई तो पूरा मुझे धूप लग गया, क्या नहीं, धूप से आई और तुरंत मैं एसी में जाकर बैठ गई, तो उसी मेरे को सर्दी बुखार हो गया। तो आज एक नया मेरा बेटा गया था, नया आइटम लेकर के आया है, तो आप सब कुछ देर में ही मिलेगा। ये देखिए मेरा फाइनल लुक, और मुझे नाइटी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो हाँ, यही है बड़ा झींगा, आप लोगों ने क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं भूल गई, अभी जस्ट मुझे याद था, मैं भूल गई। बड़ा वाला झींगा या चिंगड़ी भी कहते हैं हमारे यहाँ, चिंगड़ी कह लीजिए, झींगा कह लीजिए। मतलब ज्यादा बड़ा नहीं था, मतलब था फिर भी मीडियम साइज का जो होता है झींगा, वही वाला था।
तो मेरे बेटे को खाने का बहुत इच्छा, मतलब हम लोग सबको ही खाने का इच्छा किया था, तो वो अपने से जा करके लेकर आया। और ये जो ब्लैक वाला है ना, ये देसी वाला होता है, और कोई कोई सा थोड़ा छोटा था, नहीं तो बड़ा बड़ा था, ठीक था। तो उसी को अब बाचेंगे, यही निकालने गई हूँ। नहाने के बाद से अब वही काम रह गया है, सब काम हो चुका था, अब उसको बाचना है। सबसे बड़ा टफ काम इसका यही रहता है, बाचना। तो मैं हॉल में ही लेकर के एक तरफ बैठ करके इसको आराम से बाचूंगी, और ये करके बाच करके उसके बाद से इसको बनाने का रेडी करूंगी। तो ये देखिए, इसका ना पूरा ऊपर का जो रहता है ना छिलका, वो वाला पूरा निकाल दो तो ठीक लगता है, नहीं तो उसका ये नहीं था। और ये वाला झींगा को ना अगर आप आधा किलो या 1 किलो लाएंगे तो उसका 50% इसका छिलका पूंछ में ही निकल जाता है, तो ज़्यादा नहीं बचता है। और ऐसे तो मेरा बेटा इसको आधा किलो लेके ही आया था, और मेरे हस्बैंड नहीं लाए थे क्योंकि वो सुबह से ही चले गए थे अपने काम पर ही। आजकल वो भी बिजी हैं। गर्मी में क्या होता है ना, थोड़ा जल्दी चल जाते हैं, वो जल्दी जल्दी चल जाते हैं। और क्योंकि धूप इतना हो रहा है तो कहीं भी अगर दूर जाना रहता है तो जल्दी ही निकल जाते हैं। तो इसी में मेरे बेटे को ये झींगा में इतना इंटरेस्ट लगता है ना कि वो उसको बाछने को भी बैठ जाता है। उसका बहुत मन पसंद है, उसको ये वाला आ जाए तो एक बार फ्राई करके दो, एक बार ऐसे दो, ऐसे ही करता है। तो इधर देखिए मेरा झींगा तैयार भी हो गया था बाछ उछ करके। तो इसको मैं पहले आधा से थोड़ा बेसी इसको आधा भूजूंगी, मतलब फ्राई करके निकाल लूंगी, और थोड़ा सा छोड़ देती हूँ पूरा अच्छे से फ्राई करने के लिए कुरकुरा, क्योंकि मेरे बेटे को ये खाना बहुत पसंद लगता है। तो ये देखिए इतना सा रख दी। इसको मैं क्या करूंगी, 50% ही भूजूंगी, मतलब इसको तलूंगी, पूरा नहीं तलूंगी, क्योंकि पूरा तल जाने से ना स्वाद नहीं लगता है। और उसके बाद से जो इसमें मसाले डालना है, ये देखिए मैंने निकाल रखा है, लहसुन, मिर्ची और गरम मसाले और प्याज और क्या बोलते हैं गोल की धनिया और जीरा, इसको ग्राइंड करूंगी। और ये छौंक में देने के लिए इसमें प्याज और टमाटर ज्यादा पड़ता है। और सबसे लास्ट में मैंने धनिया भी काट के रख लिया है, ताकि धनिया लास्ट में ही डालेंगे तो बहुत अच्छा होता है इस टाइप से बनाने के लिए। और इसमें ना थोड़ा सा इसका जूस जो, मतलब इसका जो रहता है, जब आप डालेंगे ना तो बचता है, इसका जूस जो निकलता है ना, यही वाला असली टेस्ट दिलाता है। और इधर देखिए मैंने थोड़ा सा भून लिया था मेरे बेटे के लिए कुरकुरा, और इधर मैं प्याज से छौंका लगाऊंगी। प्याज मैंने उसमें मसाले में भी पीसा है और इसमें भी डाल रही हूँ। और एक नारियल का दूध से भी बनाया जाता है, तो वो फिर कभी मैं बनाऊंगी तो आप सबको शेयर करूंगी। और किस किस को झींगा, बड़ा झींगा, एक छोटा झींगा, या फिर बहुत जन सूखा झींगा भी पसंद करते हैं। हम लोग के यहाँ मैं सूखा झींगा भी लाती हूँ, मैं कभी आपको उसका रेसिपी भी शेयर करूंगी। इधर मेरे बेटे को मैं दीदी कि आप खाओ, और मेरी बेटी को भी बुला रही हूँ आप खा ले थोड़ा सा, नहीं तो वो ये सब में ध्यान नहीं देती है, उसको बुला के खिलाना पड़ता है, नहीं तो उसको ना बोलो तो आएगी भी नहीं। उसको वो हम लोग का जैसा नहीं है जानवर मतलब वो अगर उसको सिर्फ दाल चावल सब्जी मिल जाए तो भी अच्छा चल जाएगा उसको, मतलब इतना मीट मच्छी का ये सब का नॉन वेज आइटम का नहीं शौक है। अब मुझे क्या है ना, मुझे शौक रहता है, क्योंकि बचपन से ही मुझे शौक है। मेरे पापा बहुत पसंद करते थे, और मेरे पापा के साथ साथ मैं भी उनके साथ, कभी कभी मेरी मम्मी अगर नहीं भी बनाएगी ना तो मेरे पापा लाए रहेंगे, तो हम दोनों, मैं मेरे पापा का हेल्प करूंगी और हम लोग बना करके और खाएंगे भी। तो मेरे पापा बोलते भी थे कि हाँ हाँ यही मेरी असली बेटी है क्योंकि उनको भी नॉनवेज बहुत पसंद था और मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें छिपाने वाली बात नहीं है। तो फिर कोई ऐसा बोलना दे कि राम राम भी कहते हो और नॉनवेज खाते हो। तो ये सब मैंने मसाले को भूज के सब दिखा दिया, मतलब सब कुछ करके, और फिर मैंने झींगा को डाल दिया था। तो ये देखिए, और इधर मेरी बेटी आज चमत्कार ही कर दी। आजकल वो मेरा हाथ हर काम में, जब से स्कूल तो सुबह का रह रहा है, तो आ जा रहे हैं उन लोग 10:30 बजे तक, तो उसके बाद से कुछ ना कुछ अगर जो भी मैं बिगाड़े रहती हूँ, चाहे जो भी रहता है, तो वो सबको ठीक करती है। खुद से ही बोली कि मम्मी ड्रॉर को सजा दूं, तो मैं बोली अच्छा वाह सजा ही दो। तो फिर वो सजा रही है, और आजकल वो बिस्तर उस्तर भी वही सजा के रखती है डेली। कभी कभी तो बिस्तर सजा के झाड़ू उड़ू भी घर का कर दे रही है। तो बेटी होने का यही फायदा होता है। तो अब मुझे पता चला, मेरी बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, तो कोई बहुत चीज कहीं में हम लोग चले भी जाते हैं तो बर्तन उर्तन भी धो दिए रहती है, तो बहुत ही हेल्प करती है। तो उधर कर रही है। इधर मैं मेरे बेटे को पहले बोली, मतलब खाना निकाल रही हूँ हम तीनों के लिए। मेरे हस्बैंड एक ही बार 4 बजे मतलब शाम को ही आएंगे, क्योंकि वो गए हैं दूर कहीं, मतलब माइंस
जेंट्स तरफ ही गए हैं, तो वो थोड़ा लेट एक ही बार आते हैं, दोपहर का खाना वो वहीं खाते हैं, तो मैं उनके लिए रख दूंगी, वो आके रात का डिनर में खाएंगे झींगा को। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी हुआ था। और मेरा कढ़ाई का वजह से कोई भी चीज का सब्जी उब्जी का कलर ना अच्छे से दिखता नहीं है। मैं इसको 1-2 बार कोशिश की हूँ, मैं वीडियो में नहीं दिखाई हूँ, लेकिन छूटता नहीं है। तो अब सोचती हूँ कि इसको बदल दूं, क्योंकि ये एल्युमिनियम ही मुझे अच्छा नहीं मिला। मैं जिसके यहाँ से लेती थी ना बर्तन, तो वो अच्छा बर्तन नहीं बेचते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा और सोच रही हूँ कि चला लूँ, उसके बाद से थोड़ा सा और ये हो जाएगा तो इसको चेंज ही कर दूंगी, कढ़ाई को ही। नहीं तो मैं अपने ससुराल वाले गांव वाले ससुराल में गई थी, तो वहाँ का कढ़ाई इतना अच्छा था कि जितना भी कुछ करो और थोड़ा सा रगड़ दो तो फट से छूट जाता था। तो ये पहले मेरे बेटे को ले, यही रूम में हम लोग खाएंगे, क्योंकि थोड़ा गर्मी का वजह से ना ये सब चीज मसाले वाला चीज थोड़ा एसी में बैठ के खाने से अच्छा लगता है। इधर मेरी बेटी को पहले मना कर रही थी कि नहीं खाऊंगी, अभी सजा लूंगी तो खाऊंगी। तो मैं बोली नहीं, पहले खा लो तब सजाना। तो ये देखिए हम लोग तीनों जन बैठ गए हैं आराम से, उधर वो पड़ा हुआ है। अभी अब खा लेने के बाद आधा काम करेगी, मैं उसको मना कर दी कि पूरा खा ले तब पूरा कुछ करना। तो बहुत ही टेस्टी झींगा हुआ था, बहुत ही मतलब उसका सबसे बड़ी बात ना झींगा का, तो एक ठो झींगा भी अच्छा लगता है, फिर उसका जो रस मतलब जूस जो बनता है ना झोल, वो भी बहुत टेस्टी होता है। तो बहुत अच्छा हुआ था। तो बताइएगा मेरा झींगा रेसिपी कैसा लगा और आज का ब्लॉग भी कैसा लगा बताइएगा। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड भी करती हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट बाय।